ये आप लोगों का फर्स्ट ऑफिशियल पेज है सीबीएसई का, जिसके अंदर एक इवैल्यूएटर मैनुअल है, यूज़र मैनुअल है। तो पहले हम इवैल्यूएशन वर्कफ्लो देखते हैं। और ये जो इवैल्यूएशन वर्कफ्लो है सीबीएसई के द्वारा रिलीज करा गया है, लास्ट ईयर की तरह ही है, बस एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ कोऑर्डिनेटर्स। आपका HE है, HE के अंदर 3 मेन चीज़ें आएंगी, AHE1, AHE2, AHE3। जो AHE1 है उसके अंदर आपके 3 इवैल्यूएटर्स आएंगे, AHE2 के अंदर 1 इवैल्यूएटर आएगा, AHE3 के अंदर 1 इवैल्यूएटर आएगा। तो ये सब इनके अंडर काम करेंगे। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो इवैल्यूएटर का रोल बताया गया है, जैसे कि उन्होंने क्या करना है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वहाँ पर। तो इवैल्यूएटर्स जो हैं, अगर आप जाएंगे तो इवैल्यूएशन के टाइम पर जो वहाँ पे इंचार्जेस होंगे वो उनको प्रॉपरली लॉगिन डिटेल्स बताएंगे। लॉगिन डिटेल्स होगी जैसे इवैल्यूएटर आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, उनको ये बताएंगे कौन से नंबर से लॉगिन करना है, किस नंबर पे OTP आएगा, जो उनका रजिस्टर नंबर है ओएसिस आईडी के अंदर। उसके बाद इवैल्यूएशन जैसे ही वो लॉगिन करेंगे तो इवैल्यूएशन की आंसर शीट्स उनको अवेलेबल हो जाएंगी, उनको पता चल जाएगा कि भी इस पोर्टल पे यहाँ पे ये चीज़ें हैं। आगे जाएंगे तो जो भी मार्क्स उन्होंने दिए हैं वो AHE उसको ऑब्जर्व करेगा, उसमें कुछ अगर चेंज आ रहा है या कुछ भी अपडेशन करनी है तो वो उसको रिवाइज करके उसको दोबारा से देगा। फिर एट द एंड जो है वो एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट आएगी और लास्ट में आप लोगों ने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है, जिसके जो भी आपने काम करा है, जो भी आपका बिल बन रहा है वो इसके अंदर डाल के आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका लॉगिन डिटेल है, जो आपको ये URL दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जो आपने एक पोर्टल ओपन होगा, एक न्यू वेब पेज ओपन होगा, इस तरीके का आपको पेज दिखाई देगा, जिसके अंदर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला जाएगा। और ये जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है ये आपको दी जाएगी उस समय पर, और आपके फ़ोन पे फिर OTP आएगा, और OTP डालने के बाद जो है आप आगे उसके वो लॉगिन कर सकते हैं। मतलब फ़ोन नंबर जो आप डालेंगे, जो आपका रजिस्टर है, वो नंबर डालने के बाद आप OTP डालकर अपने पेज को ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा और विस्तार में देखें तो देखो यहाँ पे जिस तरीके से आपका OTP मेंशन करा गया, आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आपने लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद इस तरीके का इवैल्यूएटर होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने लॉगिन करा, आपने होम पे क्लिक करा, उसके बाद आप देखेंगे आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, एक यूज़र मैनुअल है। फिर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर आएगा मेन असेसमेंट। मेन असेसमेंट में यहाँ पर आपकी जितनी भी आंसर शीट्स होंगी जो अपलोड करी गई हैं वो आपको दिखाई जाएगी। सब्जेक्ट है, कोड है, कितनी आपने चेक करी है, कितनी रिजेक्ट करी हैं, ये सब चीज़ें आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते ही आपको इस तरीके का कुछ पेपर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बटन्स दिखाई देंगे, यहाँ पे नीचे आपको जितने भी हैं ये सारे बटन्स आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ये मल्टीपल कीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी इवैल्यूएशन के टाइम पर। और आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स दे रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर है, और ब्लैंक बॉक्सेस के अंदर आपने मार्क्स अपलोड करने हैं। और जो ये आपने रेड बॉक्सेस देख रहे हैं ये हैं आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ आंसर शीट्स। अगर रेड है तो इसका मतलब आपने अभी तक चेक नहीं करा है, अगर ये ग्रीन हो गया है इसका मतलब आपने इसको इवैल्यूएट कर लिया है। अब देखिए ये जो प्लस माइनस का साइन है, इसका मतलब ये है कि आप पेज को जूम इन और जूम आउट कर रहे हैं। प्लस का मतलब है उतना ही पेज बड़ा होगा, आप कंटेंट बड़ा करके पढ़ पाएंगे, और अगर आप माइनस करेंगे तो उतना ही कंटेंट छोटा होता जाएगा। मैक्सिमम जो है आप इसका साइज 100 तक आप इसको जूम इन कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो आप कर्सर देख रहे हैं ये रोटेट का ऑप्शन है। कई बार कॉपी जो है वो अप डाउन उल्टी अपलोड हो जाती है, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से हो जाती है, तब उसको रोटेट करके जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आगे आता है आपका स्टेप मार्किंग का पार्ट। जैसे सपोज आपने बच्चे को 0.5 मार्क देने हैं, 1.5 मार्क्स देने हैं, तो यहाँ पे स्टेप मार्किंग के थ्रू आप इसको 0.5 देख सकते हैं, 0.2 दे सकते हैं, 0.1 दे सकते हैं, जो भी आपको देना है आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे मार्क्स अपलोड हो गए। जैसे ही मार्क्स अपलोड होंगे देखो यहाँ पर नीचे आपका टोटल होता जाएगा 0.5। अब जहाँ पे आपने क्लिक करा है वहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कि भी एक स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा है, तो आप यहाँ पे NA पे क्लिक करेंगे। जैसे ही NA पे क्लिक करेंगे एक ऐसा पॉपअप ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपसे वो कंफर्मेशन मांगेगा, क्या आप जो चॉइस चूज कर रहे हैं वो करेक्ट है या रॉन्ग है। आप उसको ओके करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन NA में चला जाएगा। आपसे वो एक बार कंफर्मेशन जरूर मांगेगा। अब इसका मतलब ये है कि अब बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा है। अब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऐसा है जिसने आंसर रिपीट कर दिया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे एक येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है। इस येलो कलर के बॉक्स को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आंसर शो हो जाएगा कि ये आंसर रिपीट करा गया है, उस पेज में ये आंसर जो है रिपीट करा गया है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आंसर रिपीटेड वाले कॉलम में आ जाएगा। अब ये है जो आप ही आई बनी हुई दिखाई दे रहे हैं, एनीटोड दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने
बच्चे ने पहला क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट पेज पर अटेम्प्ट करा है और उसी का कंटिन्यूड आंसर 7 पेज पे करा है। तो अभी एंडोट क्लिक करेंगे और इस क्लिक करने का मतलब ये है कि आप उसके मार्क्स फर्स्ट पेज पे ना देके उस पेज पे दे रहे हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो अगर कोई ब्लैंक पेज है तो आप इस वाले येलो बॉक्स को क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ब्लैंक पेज। ये सारे कॉलम्स करना जरूरी है, अगर कोई भी ऐसा पेज रह जाता है तो ये सेव नहीं होगा। उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं, जैसे आपने सोचा कि भाई मैंने जो स्टूडेंट को 0.5 मार्क्स दिए हैं मैंने उसको 1 करना है, तो आप एम पे क्लिक करेंगे। एम पे क्लिक करने के बाद आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, उसको आप डीसिलेक्ट करके या उसमें चेंज कर सकते हैं कि मैंने बच्चे को 0.5 मार्क्स दिए थे लेकिन अब मुझे 1 देने हैं, तो वहाँ पे एम पे क्लिक करने के बाद उसको आप सेव करेंगे। फिर उसके बाद सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा है कि 5 क्वेश्चन है, 5 में से बच्चे ने 4 अटेम्प्ट करे थे लेकिन 5 के 5 कर दिए, तो अब यहाँ पे सेग्रीगेट करके आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये अटेम्प्ट करा है और मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको मार्क्स दे रहा हूँ। और उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स देने के बाद आप बहुत आराम से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या डिस्कार्ड कर सकते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे नीचे टोटल करके आ जाएगा कि मैंने इतने मार्क्स करे हैं यहाँ पर, ऑटोमेटिकली आप उसको ऐड कर सकते हैं, आपको खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा कि भी कोई बच्चा ऐसा है, कोई कंटेंट कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, आपने कोई सिंबल ऐड करना है, कोई भी चीज़ आपने मतलब ये देखना है कि बच्चे ने आंसर गलत लिखा है या बच्चे को आपने कोई कमेंट देने कि बच्चा और बेटर कर सकता था, तो आप इस क्लाउड पे क्लिक करेंगे और क्लाउड पे क्लिक करने के बाद आप कमेंट डाल देंगे। फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने अनफेयर मीन्स के थ्रू आंसर लिखा है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है या पेज जो है आपका आंसर शीट फटी हुई है या सिग्नेचर गलत करे हुए हैं, कोई ऐसी लैंग्वेज लिखी है, कोई एब्यूसिव लैंग्वेज लिखी है, तो आप UFM पे क्लिक कर देंगे, कमेंट डालेंगे, कमेंट डालने के बाद उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद आता है जैसे अगर आपने सोचा कि भी आपने कोई आंसर बुक रिजेक्ट करनी है, क्यों रिजेक्ट करनी है, आप पेपर चेक करो इंग्लिश का लेकिन वहाँ पे अपलोड हो गया मैथ्स का, तो आप यहाँ पे आंसर आप रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपके ऑप्शन आएगा कि आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। इनमें से जो भी आपका रीजन होगा वो डाल के आप उसको सबमिट कर देंगे। फिर हम आगे बात करते हैं एनोटेशन के। आपने हर एक पेज पर ये जो आई का साइन बना हुआ है, आपने हर एक पेज पर क्लिक करना है। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो जो ये आपके ग्रीन बॉक्सेस हैं ये सेफ नहीं होंगे और रेड बॉक्स शो करेगा और आपकी आंसर शीट सबमिट नहीं होगी। आपको 32 के 32 पेजेस इवेलुएट करने हैं, चाहे वो ब्लैंक हो, चाहे वो रिपीटेड हो, चाहे कुछ भी हो। आपको वो करने के बाद एनोटेट पे यानी कि इस आई पे क्लिक करना ही करना है, एनोटेशन पे आपने क्लिक करना ही करना है, अदरवाइज वो आंसर शीट सेव नहीं होगी, आपकी सबमिट नहीं करी जाएगी। उसके बाद आगे जाएंगे तो नीचे आपका QP का ऑप्शन है। QP का मतलब है क्वेश्चन पेपर। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप क्वेश्चन पेपर को एक बार एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या है। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आपको एक मार्किंग स्कीम भी पता चल जाएगी, आपको एक सोल्यूशन भी दिया जाएगा। यानी SOL पे क्लिक करेंगे तो आपको मार्किंग स्कीम, आपका सोल्यूशन, आपका जो भी कंटेंट है वो सारा आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने क्लिक करके उसको सेव एंड नेक्स्ट करके मूव ऑन कर लेना है।